हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम भारत की कुछ प्रसिद्ध नदियों के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी या फिर जिसे हम इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं, यह नदी तिब्बत से जम्मू कश्मीर और शेष पाकिस्तान में बहती है। यह नदी उपमहाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर सबसे बड़ी नदी है और हिंदुओं की 7 पवित्र नदियों में से एक है। साथ ही साथ यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और इस नदी का कुल जल निकासी श्रेष्ठ, जिसे हम टोटल ड्रेनेज एरिया भी कहते हैं, यह 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी अधिक है। उमगोट नदी, यह नदी झांटिया और खासी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में बांग्लादेश में बहने से पहले कार्य करती है। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि इस नदी का पानी इतना साफ है कि इस पर तैरती हुई नावें ऐसी दिखती है जैसे किसी क्रिस्टल कांच की सतह पर हो। तीस्ता नदी, यह नदी एक 315 किलोमीटर या फिर 196 मील लंबी नदी है जो पूर्वी हिमालय से निकलकर भारतीय राज्यों सिक्किम और पश्चिमी बंगाल से बांग्लादेश से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और साथ ही साथ तीस्ता नदी 12,370 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 4,780 स्क्वायर मील के क्षेत्र में जल निकासी करती है। चंबल नदी, जिसे प्राचीन काल या फिर एंशिएंट टाइम्स में चरमनवती कहा जाता था, यह राजस्थान राज्य में बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है जो 960 किलोमीटर लंबी है। मध्य भारत में स्थित यह नदी में ग्रेट गैंगेटिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में सांगपो भी कहा जाता है, एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत के हिमालय में हुई है और यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलती है और बंगाल की खाड़ी में खाली हो जाती है और गैंगेटिक डेल्टा भी बनाती है जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। नर्मदा नदी, यह नदी पेनिनसुला की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। यह नदी देश की 5वीं सबसे बड़ी और गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को पार करते हुए खंभात की खाड़ी, जिसे हम गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं, उससे मिलती है। महानदी, महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह लगभग 1,41,000 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 54,700 स्क्वायर माइल्स के क्षेत्र में बहती है और इसका कुल मार्ग या फिर जिसे हम टोटल कोर्स भी कहते हैं 858 किलोमीटर्स या 533 माइल्स है। यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर बहती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे सक्रिय गाद जमा करने वाली धाराओं में से एक है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य में लगभग 1,300 मीटर या फिर 4,300 फीट की ऊंचाई पर महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और साथ ही साथ यह भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1,400 किलोमीटर्स या फिर 870 माइल्स है, जिसमें से महाराष्ट्र में 282 किलोमीटर्स या फिर 175 माइल्स हैं। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी मध्य और दक्षिण पूर्वी भारत की पवित्र नदी है और साथ ही साथ यह भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है।
इसकी कुल लंबाई लगभग 910 माइल्स या फिर 1465 किलोमीटर्स है और इसमें लगभग 1,21,000 स्क्वायर माइल्स या फिर 3,13,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जल निकासी बेसिन है। 2,525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी है और भक्तों द्वारा देवी गंगा के रूप में पूजा की जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से शुरू होती है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले भारत के गैंगेटिक प्लेन्स से होकर बहती है और बे ऑफ बंगाल या फिर जिसे हम बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं वहाँ पर समाप्त हो जाती है। गंगा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियाँ घाघरा नदी है जो पानी की मात्रा के मामले में सबसे बड़ी है और लंबाई में सबसे लंबी यमुना है। गंगा नदी के तट पर स्थित कुछ प्रमुख शहर जैसे कि वाराणसी, इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर और पटना है। भारत में गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाने वाली यमुना नदी उत्तराखंड के निचले हिमालय क्षेत्र में 6,387 मीटर्स की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी 1,376 किलोमीटर्स के अपने इस कोर्स के साथ उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को पार करती है। यह तब तक बहती रहती है जब तक यह इलाहाबाद के संगम में गंगा में विलीन या फिर मर्ज नहीं हो जाती। यह दो नदियों का संगम हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है जहाँ हर 12 साल में प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। यमुना नदी को हिंदुओं द्वारा देवी यमुना के रूप में उनकी अत्यधिक पूजा की जाती है। टंस नदी उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से होकर बहने वाली इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी के साथ साथ यह उत्तराखंड में वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कि वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भी एक प्रमुख गंतव्य है। तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी कावेरी नदी का ओरिजिन कर्नाटका में कोडागु डिस्ट्रिक्ट के तलकावेरी में पश्चिमी घाट की तलहटी या जिसे हम फुट हिल्स भी कहते हैं वहाँ हुआ था। कर्नाटका और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम से अपने 805 किलोमीटर के कोर्स के साथ दक्षिण से पूर्व की ओर बहते हुए नदी बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है। यह नदी हिंदुओं द्वारा अत्यधिक पूजनीय है और देवी कावेरी को समर्पित तालकावेरी में एक मंदिर भी बनाया गया है। तालकावेरी कॉर्क के प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। कावेरी नदी का तमिल साहित्य या फिर लिटरेचर में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसे भारत में सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नदियों में गिना जाता है। कर्नाटका और तमिलनाडु की जीवन रेखा के रूप में जानी जाने वाली यह नदी ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी की प्रमुख स्रोत है। कावेरी डेल्टा देश के सबसे फर्टाइल क्षेत्रों में से एक है। कर्नाटका में प्रसिद्ध बर्ड सैंक्चुरीज में से एक रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी भी कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के माध्यम से 724 किलोमीटर्स की लंबाई में पश्चिम की ओर बहते हुए ताप्ती या फिर तापी नदी सेंट्रल डेक्कन प्लेटो के सतपुरा रेंज में गावलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है। यह खंभात की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ खंभात के रास्ते अरेबियन सी में गिरती है। यह भारत की 3 पेनिनसुलर नदियों में से एक है जो नर्मदा और माही नदियों के अलावा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी मेलघाट फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को नर्चर और सपोर्ट करती है जो अपने समृद्ध
फ्लोरा और फौना के लिए प्रसिद्ध है। एक प्राचीन नदी और सिंधु नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी सतलुज नदी का स्रोत तिब्बत में राक्षसस्थल झील में है। यह उन 5 नदियों में से सबसे लंबी नदी है जो पंजाब राज्य को अपना नाम देती है। नंगल के पास पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले यह नदी कई हिमालय घाटियों को पार करती है और फिर पंजाब में पीस नदी में मिल जाती है। वेस्ट साउथ वेस्ट में अपनी यात्रा जारी रखते हुए सतलुज पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां यह सिंधु नदी में मर्ज करने से पहले चेनाब नदी में मिलती है और यह 1450 किलोमीटर्स के अपने टोटल कोर्स में से भारतीय क्षेत्र में 1050 किलोमीटर्स तक बहती है। पीस नदी अपने 470 किलोमीटर्स के कोर्स के साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों से होकर बहती है। यह सतलुज नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह मैजेस्टिक हिमालय की धौलाधार रेंज में पीस कुंड से निकलती है, जो पंजाब में कपूरथला में सतलुज नदी में गिरती है। पीस नदी कुल्लू, मंडी और कांगड़ा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी का स्रोत है। पीस नदी का नीला पानी आकर्षक कुल्लू और कांगड़ा घाटियों के प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर साबरमती नदी राजस्थान में अपने 48 किलोमीटर लंबे कोर्स और गुजरात में 323 किलोमीटर्स की यात्रा करती है और खंभात की खाड़ी में अरेबियन सी में मिल जाती है। साबरमती नदी बारिश के पानी से भर जाती है और मानसून के दौरान अपने पूरी ताकत से बहती है। इस नदी के प्रमुख सहायक नदियाँ वाकल, हरनव, वात्रक, हाथमती और सी नदी है। इस नदी और इसकी सहायक नदियों पर कई बांध या फिर डैम्स बनाए गए हैं। भारत के सबसे महान फ्रीडम फाइटर महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में इस नदी के तट पर साबरमती आश्रम को अपने घर के रूप में स्थापित किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।